गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा होगा, मैंने एडिशन ऑफ वेक्टर का कुछ टर्म्स बताया था। तो आइए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। याद होगा आप लोगों को, पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि अगर यह वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आपको यह रिजल्टेंट मिलेगा। कौन सा रिजल्टेंट मिलेगा? यह रिजल्टेंट मिलेगा आर। और इसको किससे डिनोट करते हैं? ए प्लस बी। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैक का रिव्यू करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत इसमें आज के न्यूमेरिकल्स में बिल्कुल भी ना हो। तो देखिए, ये आर जो है ये आपका रिजल्टेंट हो गया था, और यह ए और बी के बीच का एंगल कितना लिया था मैंने? थीटा। तो याद होगा, ये जो रिजल्टेंट का वैल्यू आया था तो इसको मैंने लिखा था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लिखा था मैंने। याद होगा आप लोगों को अच्छे से, जहां पर ये थीटा क्या था? थीटा था एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी याद होगा, अगर यह रिजल्टेंट एंगल एंगल अल्फा बनाता है वेक्टर ए के साथ, तो यह जो अल्फा आया था रिजल्टेंट आर का, ये आपका आया था tan इनवर्स बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। पिछले वीडियो में मैंने इस दोनों को प्रूफ कर दिया था, और वहां पर आप और इसके आगे मैंने बताया था आपको, इसके बाद बताया था मैंने कि आर का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो याद होगा, आर का मैक्सिमम बताया था ए प्लस बी, और आर का मिनिमम बताया था मैंने ए माइनस बी। बताओ कितना पे? तो थीटा 0 पे। याद होगा थीटा 0 पर यानी कि आपका आर मैक्स ए प्लस बी हो जाएगा, और आर मिनिमम कितना पे होगा? तो ये आपका हो जाता है थीटा 180 पर, और आर जो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे देता है थीटा बराबर 90 डिग्री पर। तो याद होगा, पिछले वीडियोज में मैंने आप लोगों को यही सारा चीज़ों को कवर कराया था। आज हम लोग इसके आगे न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब सपोज दैट आपका एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। इफ वेक्टर ऑफ ए बराबर 5, यहाँ पर मैं आपको मोड लगा देता हूँ। मोड ऑफ ए बराबर 5, मोड ऑफ बी बराबर 10, और यहाँ पर दिया हुआ है कि आर जो है आपका ए प्लस बी का है। दैट मीन्स आर आपको कब मिल रहा है? जब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को हम लोग ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तब मिल रहा है। तो अब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इस आर का वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, और इफ एंड गिवन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब आपका वेक्टर ए का दे दिया है, वेक्टर बी का दे दिया है, आर बराबर ए प्लस बी दिया है, तो अब थीटा 60 पे पूछ रहा है क्या होगा। सिंपल है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर ए है, यहाँ पर मोड ए है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए, मैंने बताया था अगर ये वेक्टर ए है तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो मोड में डाल देंगे, या इसी को मोड और वेक्टर को हटा देंगे तो वो भी क्या करेगा? सेम चीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, तो अंडर रूट हो जाएगा या 5 का स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 2, उसके बाद आपका हो जाएगा ए का वैल्यू देख लो आप कितना है, 5 है, बी का वैल्यू कितना है तो 10 है, कॉस थीटा, तो थीटा आप देखो कितना 60 डिग्री। अब इसी को बस निकाल लेना, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। अब यहाँ से 2 गुना 5 गुना 10 कॉस 60 होता है आपका 1/2। तो अब ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ से आपका 100 प्लस 25, तो 125, और 10 गुना 5 कितना? 50। तो ओवरऑल अंडर रूट 175 आपका आ जाएगा रिजल्टेंट। देखो सीधी सी बात है, इसका अगर मैं आप लोगों को पिक्चर ड्रॉ करके बताऊं तो यहाँ पर कह रहा है कि वेक्टर ऑफ ए बराबर 5 है, मतलब ये 5 हो गया, और बी को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि 10 दे रहा है, और थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री। तो अब कह रहा है कि बताइए इसका रिजल्टेंट। तो याद होगा रिजल्टेंट आपका ये वाला पार्ट होगा, क्योंकि यहाँ से क्या बनाएंगे हम लोग? पैरेललोग्राम बनाएंगे, और ये आपका क्या होगा? रिजल्टेंट।
तो बताओ अब इस रिजल्टेंट का वैल्यू कितना, √175 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखा है तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ। चलिए अब मैं इसको चेंज करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कुछ इसी तरह का रहेगा, सिर्फ डाटा में चेंज कर देता हूँ। इफ वेक्टर ए बराबर आपका मान लो कि 20 आ गया, वेक्टर बी बराबर 15 आ गया, और थीटा आपका 30 मान लेते हैं, थीटा आपका 30 दे दिया। तो आप लोग जल्दी से इसका आर निकालो, क्या होगा। आप लोगों के पास 2 मिनट का समय, फास्ट में आप लोग इसको सॉल्व करो। आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर हम लोग आर लगाएंगे। आर बराबर बताइए क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। सीधा सा डाटा पुट कर देना है। तो a बराबर हो गया आपका 20 का स्क्वायर, b बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर, ये 2 हो गया, a का वैल्यू 20, b का वैल्यू 15 एंड cos थीटा। तो cos कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। बस डायरेक्ट यहाँ पर हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 2 गुना 20 गुना 15, और cos 30 का मान बताओ कितना होता है। तो cos 30 होता है आपको √3/2। ये मैंने आपको बेसिक क्लासेस में करवा दिया था, बेसिक टूल्स में। अब 2 से 2 कट जाएगा। अब आप देखो 400 प्लस 200 तो ये हो जाएगा 625 प्लस 15 गुना 20 300, और ये हो जाएगा √3। अब यहाँ से अगर आप कॉमन लेना चाहो तो या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो, 625 गुना 300 गुना 1.73। अब यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा √625। ये देखो आप, ये दशमलव वाला पार्ट जो है ये 100, ये आपका इससे हो जाएगा 3 से 3 बार में 9 हो जाएगा, 3 गुना 7 गुना 3 21, 1 बाकी 2, 3 गुना 1 3 और 2 5। ओवरऑल आपका 9 5 14, 2 1 3 सॉरी 2 1 3 1 4 और 6 5 11, √1144 हो जाएगा आपका आंसर। आई थिंक आप लोगों का आंसर मैच कर गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले भी हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें आपको क्वेश्चन किस किस तरह से बन सकता है, यहाँ पर उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पर r बराबर मोड ऑफ r लिख लेते हैं। r बराबर क्या क्या है, यहाँ पर है a² प्लस b² 2ab cos थीटा। तो यहाँ पर किस किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो अब आप यहाँ पर हमें बताओ कि यहाँ पर क्या क्या अननोन चीजें हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर दिख पा रहा होगा, a है क्वांटिटी में, b है, थीटा है और r, ये 4 क्वांटिटी है। तो आप लोग ध्यान रखोगे कि इस 4 क्वांटिटीज में आपको कोई भी 3 क्वांटिटीज गिवन रहेगा। इस 4 क्वांटिटी जैसे ए बी थीटा आर में आपको 3 क्वांटिटी हमेशा गिवन रहेगा, और चौथे का आपका वैल्यू पूछेगा। जैसे कि अब तक में जो हम लोग अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें ए गिवन था, बी गिवन था और थीटा ये गिवन था, और ये क्या किया गया था, पूछा गया था। क्लियर। उसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस में क्या हो गए, इस 4 में से मान लो कि आपको आगे के क्वेश्चन में हो सकता है कि ए बी आर दिया जाएगा, थीटा नहीं दिया जाएगा। हो सकता है उसके अगले में आर थीटा बी दिया जाए और ए नहीं दिया जाए, ए पूछ लिया जाए। इस तरह से हो सकता है। चलिए अब हम लोग अगला पैटर्न देख लेते हैं क्वेश्चंस का। देखो क्वेश्चन आप लोग नोट करना, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। इफ वेक्टर ऑफ p मोड ऑफ p बराबर 10, मोड ऑफ q बराबर 5 एंड मोड ऑफ r बराबर 15 दे दिया, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ऑफ p एंड वेक्टर ऑफ q।
मतलब अगर आपको दिया है कि मोड ऑफ पी बराबर 10 है, मोड ऑफ क्यू बराबर 5 है और आर बराबर 15, तो बताइए पी और क्यू के बीच का एंगल क्या होगा, जैसे भी मैंने बताया था दूसरा टाइप में। तो सिंपल सा है, आप यहाँ सीधा से लगाओगे। अभी आप क्या करो, पहले वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद सॉल्व करो, उसके बाद फिर आप लोग मैच करना। ओके, चलिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, पहले डाटा सब दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है, एंगल। दैट मीन्स आपसे पूछ रहा है एंगल, कुछ नहीं करना है। अभी मैंने आपको बताया था आर बराबर रूट अंडर रूट जो फॉर्मूला था उसी को अप्लाई कर देना है। तो देखो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq कॉस थीटा। अब आप कंफ्यूज मत होना कि अब ये मत सोचना कि सर आपने तो बताया था कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा या तो pq आ गया। तो देखो ए और बी वो क्या था, वेक्टर था। वेक्टर को हमने डिनोट किया था ए और बी से, और यहाँ पर वही वेक्टर ए और बी किस फॉर्म में है, पी एन क्यू के फॉर्म में। तो यहाँ पर आपका पी क्यू हो सकता है, एल एम हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, वो सारे वेक्टर्स होने चाहिए, बस सिर्फ ये ध्यान देना है। और ये बताओ थीटा किसके बीच का कोण है, तो थीटा है ए एंड बी के बीच का कोण है। चलिए, तो यहाँ से आर बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट क्या क्या दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर, क्यू बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 2 10 इंटू 5 इंटू कॉस कितना डिग्री थीटा, क्योंकि थीटा तो हमें निकालना है। और आर का भी वैल्यू गिवन है, आर देखो कितना है 15। तो यहाँ से क्या करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करते हैं स्क्वायर कर लेते हैं। तो अब बताओ दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। अब ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, उसके बाद 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अब ये आपको देखो तो 2 गुना 10 गुना 5 यानी 10 गुना 50 गुना 2 ये 100 कॉस थीटा। इसके बाद आप क्या करोगे 100 और ये 25 हो जाएगा 125। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 100 प्लस 25 आपका 125 हो जाएगा, और लेफ्ट साइड आएगा तो इससे माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स ये 225 माइनस हो जाएगा 125 बराबर 100 कॉस थीटा। अब 225 में से 125 जाएगा तो आप बताओ कितना बचेगा, ये 100 बच जाएगा। तो 100 बराबर क्या आ गया 100 कॉस थीटा। अब हमें देखो निकालना क्या है थीटा, तो ये 100 को कॉस थीटा से रिलीज करना होगा। तो दैट मीन्स कॉस थीटा, और ये 100 किस में है गुना में, तो किधर चला जाएगा भाग में। ये हो गया 100/100, और ये कट के कितना दे देगा आपका 1। अब इसके बाद आप बताओ कॉस थीटा बराबर 1, तो थीटा कितना डिग्री, ऑफ कोर्स थीटा हो जाएगा आपका 0 डिग्री। देखो इधर है आपका कॉस थीटा, तो अब बताओ थीटा को कितना डिग्री हम पुट करेंगे कि 1 दे देगा, तो ऑफ कोर्स 0 डिग्री। तो आंसर आ गया हमारा 0 डिग्री। और अभी मैं आप लोगों को बता दूं, याद होना चाहिए आपको, मैंने आपको 3 केसेस बताया था। अभी रिपीटेशन में मैंने बताया था कि थीटा बराबर 0 तो आपका रिजल्टेंट हो जाएगा a प्लस बी, और यदि आपका थीटा दे दिया 90 डिग्री तो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थीटा अगर आपका 180 दे दिया तो सीधा आप माइनस करोगे। यहाँ तक मैंने बताया था। तब थोड़ा सा यहाँ पे आप सोचो, अगर ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होता थीटा बराबर 0 तो आप आर बराबर डायरेक्ट लगा लेते, कितना a प्लस बी होता है, आर बराबर a प्लस बी। तो अब चेक करो आर कितना है 15, पी कितना है 10, क्यू कितना है 5, तो 10 और 5 15। क्लियर, तो इतना करने की आवश्यकता नहीं होती। चलिए, बट कोई नहीं, स्टार्टिंग था, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। चलो, मेरे ख्याल से आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा। तो अभी आप देखो यहाँ पर क्या गिवन था और क्या पूछा। यहाँ पर आपको गिवन था वेक्टर ए वेक्टर बी, एक तरह से गिवन था, आर गिवन था, और थीटा हमें निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मान लीजिए इफ मैं शॉर्ट में लिखता हूँ वेक्टर ए बराबर 6 वेक्टर, अब यहाँ से मान लो आप थीटा दे दिया है आपका 60 डिग्री, और आर बराबर आपका दे दिया है मोड ऑफ आर, इसको ही मोड में ले लेते हैं, मोड ऑफ आर बराबर दे दिया है आपका 12, या मान लीजिए आप 12 दे दिया, ठीक है, थीटा 60 दे दिया। देन मोड ऑफ बी बराबर व्हाट, इफ
वेक्टर ऑफ आर बराबर ए प्लस बी, ये गिवन है। तो यहाँ से आप लोगों को अब निकालना है बी का, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका टाइप नंबर 3। थोड़ा आप इस पर दिमाग लगाओ। चलिए, आप लोगों में से काफी लोगों ने इसको सॉल्व कर भी लिया होगा। सीधी सी बात, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर बताओ कितना दिया हुआ है, 12। तो ये 12 कर लेते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर, बी स्क्वायर निकालना है प्लस 2ab कॉस थीटा। अब बताओ 12 का दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ये अंडर रूट हट जाएगा तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा 2। ए का वैल्यू कितना है 6, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, बी ही आएगा क्योंकि कुछ है नहीं, और कॉस थीटा कितना कॉस 60। देखो हाँ यहाँ तक आ गए। अब 12 का स्क्वायर बताओ कितना 144 बराबर ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो बताओ कॉस 60 1/2 यानी 1/2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 6b। 6b मैं लिख लेता हूँ। तो अब आप यहाँ से देखो ये 36 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 144 माइनस 36 बराबर कितना बी स्क्वायर प्लस 6b। अब 144 में से 36 जाएगा मतलब 14 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 8। अब ये बचा कितना 13, 13 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 10, यानी 8 6 14 और 3 1 4 1 1 बराबर हो गया बी स्क्वायर प्लस 6b। तो ये जो क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, क्योंकि अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक लेना पड़ेगा। मतलब ये हो गया बी स्क्वायर प्लस 6b बराबर 108। अब हमें यहाँ पर b का वैसा वैल्यू डालना है जिससे वो कितना दे दे 108 दे दे, या फिर इसको आप इधर ले आओ तो ये बी स्क्वायर प्लस 6b माइनस 108 बराबर 0। अब ये क्वाड्रेटिक आ गया, तो अब आप इसको क्वाड्रेटिक से डायरेक्ट सॉल्व कर लो। अगर क्वाड्रेटिक नहीं आ पा रहा है तो मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक टूल्स में। और हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप लोग ये वीडियोस देख रहे हैं ठीक है, तो इस वीडियोस को आप लोग एंड करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर आपको मैंने बेसिक टूल्स एंड कंसेप्ट का लगभग 7-8 वीडियोस अभी डाला, उसमें और ऐड किया जाएगा। तो सबसे पहले आप वो वीडियोस को देख लेना बेसिक टूल्स एंड कंसेप्ट, क्योंकि उसमें मैंने उन सब चीज़ों को बताया है जो आपको पूरे फिजिक्स में यूज होता है। मतलब पूरा बेसिक टर्म्स उसमें जो सब यूज होता है उसको मैंने बताया। अगर आप लोग देख लेते हो तो आप जब आगे थ्योरीज पढ़ोगे, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस नजर आएगा फिजिक्स में। तो सबसे पहले आप उस पूरे को कंप्लीट कर लेना, जिसमें जैसे उसमें ट्रिगो होगा, सारा चीज़ है। और मैं आगे जो सब नया टर्म्स यूज करने वाला हूँ वो आपको वहाँ पर पहले से मिल जाएगा, तो आप लोग जरूर उस वीडियो को देख लेना। चलिए आते हैं। अब यहाँ पर आपको मैंने एक बताया था माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 4b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब यहाँ से इसको क्या करोगे आप सॉल्व कर सकते हो। ओके चलिए, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो b का आपका कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, और वही आपका हो जाएगा आंसर। तो आप लोग इसको कर लेना। चलिए, ये आपका हो गया सेकेंड टाइप का, थर्ड टाइप का हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, तो इस तरह से आपको सीधा याद रखना है आर ए बी सी और थीटा। इस चारों में से मैं एक बार फिर बताता हूँ कि 3 दिया रहेगा और चौथे का मान आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप इजीली निकाल पाओगे अगर आपको कैलकुलेशंस आती है तो इसके लिए जैसा कि मैंने बताया बेसिक टूल्स को देख लेना। अब चलिए, इसमें कुछ हम लोग स्पेशल टाइप का क्वेश्चन भी करेंगे। उससे पहले अब आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अगर आप एडिशन ऑफ वेक्टर को अच्छे से समझ पा रहे हो, सारा कुछ आ रहा है, तो सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कुछ भी नहीं है। देखो स्टार्ट करते हैं।
सिंपल। आप बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि 5 में से 3 को जोड़ना है तो आप सीधा जोड़ दोगे कि 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। अब मैं बोलूं कि 5 में से 5, यानी कि आपको निकालना है डिफरेंस बिटवीन या सबट्रैक्ट, ये तो आपका एडिशन हो गया। अब मैं अगर बोलूं सबट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5, मतलब 3 को आप 5 से घटाओ, तो आप सीधा करोगे 5 - 3 बराबर क्या कर दोगे, 2 कर दोगे, जैसा कि आप करते आए। अब बताओ आप, क्या मैं इसी को ऐसा कर सकता हूँ, 5 में प्लस कर सकता हूँ -3 को? देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर है कि कह रहा है कि 3 को 5 से घटाइए, तो डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, 5 - 3 करूंगा, तो ये आपको क्या दे देगा, 2 दे देगा, 2 दे देगा। या फिर मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि -3 को 5 में क्या करूँ, ऐड करूँ, -3 को 5 में ऐड करूँ। देखो डिफरेंस ये है कि यहाँ पर डायरेक्ट माइनस आ रहा है और यहाँ पर क्या है, प्लस आ रहा है, मतलब -3 को 5 में डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ। तो ये भी बताओ आपको कितना देगा, 2 ही देगा। तो ये भी सही है और ये भी सही है, मतलब ये हुआ कि दो क्वांटिटी को अगर हमें घटाना है तो या तो डायरेक्ट घटाइए, या फिर उस क्वांटिटी को जिसको घटाना है उसके माइनस को जिसमें से घटाना है उसमें प्लस कीजिए, आपका रिजल्ट जो होगा दोनों ही कंडीशंस में सेम आएगा। तो इसी पर आपका आधारित है सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देखिए टॉपिक हो जाएगा, आप लिख लेना सबट्रैक्शन ऑफ फैक्टर्स, सबट्रैक्शन ऑफ फैक्टर्स। तो देखो मान लो कि आपका एक वेक्टर ए दिया हुआ है और ये दूसरा वेक्टर क्या है, बी। अभी हमें सबट्रैक्शन निकालना है, मतलब क्या निकालना है, a + b। तो इस पे हम लोग बाद में आएंगे, पहले देख लेते हैं। ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है और इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा। लिख लेते हैं एंगल बिटवीन a एंड b इज थीटा। अब बताओ मुझे निकालना क्या है, हमें यहाँ पर निकालना है a - b निकालना है। तो अभी जैसा कि मैंने बताया था कि a - b निकालो या a में क्या करो कि -b को प्लस कर दो, बात तो आपको सेम ही हो जाएगा। तो अब देखो मैंने आपको बताया है कि माइनस वेक्टर का मतलब क्या होता है। तो अब देख लो आप, ये वेक्टर a हो गया, ये क्या है, वेक्टर b। तो ये वेक्टर b है, तो जस्ट इसके मैं अगर अपोजिट लूं, जितना मैग्नीट्यूड का ये है तो बताओ उतना ही मैग्नीट्यूड का ये दे देगा, ऑफ कोर्स दे देगा, ठीक है, दे दिया ये वेक्टर बी। तो अब बताइए आप एंगल, नाउ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर बी इज कितना है। तो बताओ अभी ए और बी के बीच का एंगल था थीटा, तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बना लिया तो ये हो गया 180 माइनस थीटा। देखो आप कंफ्यूज मत हो ना, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ। था टॉपिक हमारा कि a - b करना है, तो मैं क्या करता हूँ, a में प्लस कर देता हूँ, किसको, -b को, तो दोनों तो बात एक ही हो गया। और आप प्लस निकालना तो आप लोग ऑलरेडी काफी अच्छे से जानते हो कि अगर ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है और a + b निकालना है तो डायरेक्ट पैरेललोग्राम बनाओ और ये हो गया a + b, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी तरह से हम लोग इसको आगे करने वाले हैं। तो अब देखिए, मतलब हमें निकालना था a - b, और अगर हम क्या निकालने जा रहे हैं, a + माइनस वेक्टर b को। तो देखो ये a हो गया और ये -b। तो बताओ अगर इसको जोड़ना है a और -b को, तो यहाँ पर क्या बनेगा, पैरेललोग्राम, मतलब ये वेक्टर -b, तो ये भी आपका वेक्टर -b, ये वेक्टर a। देखो एरो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एरो ये इधर जा रहा है तो ये एरो भी इधर ही जाएगा, ये a तो ये भी a, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ रिजल्टेंट क्या होता है, तो दोनों के कॉमन पॉइंट से, तो कॉमन पॉइंट हो गया और यहां से मैं ये रिजल्टेंट खींच दिया r, ये रिजल्टेंट क्या हो गया r। अब ये रिजल्टेंट किसका है, एडिशन का, किसका, तो a और -b का, ये वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b। दैट मीन्स रिजल्टेंट जो आ गया है वह वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b, ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट एडिशन में आ गया है। तो अब बताओ इसका अगर मैग्नीट्यूड में बोलूं मोड ऑफ r का, तो अंडर रूट आप क्या कहोगे,
आप कहोगे सर मोड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी इंटू में कॉस थीटा, ये होता है एडिशन के लिए। तो अब आप बताओ यहाँ से मोड ऑफ आर बराबर, या इसी को मैं एक बार लिख देता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर ऑफ ए माइनस वेक्टर ऑफ, अब इसी को बताओ ऐसा तो लिखोगे ना, ए माइनस वेक्टर बी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मोड आर बराबर माइनस है, तो अब आप मैं यहाँ पे रखता हूँ, बताओ मोड ऑफ वेक्टर ए कितना हो जाएगा, तो मोड ऑफ वेक्टर ए तो यही रह जाएगा मोड ऑफ ए का स्क्वायर। मोड ऑफ यहाँ पर वेक्टर बी क्या है, तो याद है यहाँ पर देखो वेक्टर बी में है आपका माइनस वेक्टर बी, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस बी डाल दिया क्योंकि वेक्टर माइनस बी में है, प्लस 2 मोड ऑफ ए, तो मोड ऑफ ए ही हो गया। अब है माइनस मोड ऑफ बी, तो बी के जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस मोड ऑफ बी कॉस थीटा। आपको याद होगा ये थीटा याद होना चाहिए किसके बीच का, दो वेक्टर के बीच का। तो अभी हम लोग ना एंगल बिटवीन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कितना लिए हैं, 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे 180 माइनस थीटा। तो अब बताओ ये कितना दे देगा, तो ये दे देगा आपका, अब मैं ये मोड और इसको हटा देता हूँ, तो ए स्क्वायर, बताओ मोड के अंदर माइनस हो या प्लस का टर्म्स हो, सारा आपको क्या दे देगा, प्लस ही देगा। तो ये आपका बी स्क्वायर हो गया, ये प्लस 2 मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी हो जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ माइनस कॉस थीटा होता है, बिकॉज ये किस क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या मिल गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, यही आपका हो गया रिजल्टेंट का फॉर्मूला। मतलब ये कि दो वेक्टर को अगर हम घटाते हैं तो हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। चलिए, तो आई थिंक इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार मैं आपको फिर से रिव्यू करा देता हूँ। देखो, हम a प्लस बी को निकालना ऑलरेडी जान चुके हैं, दो सदिशों को जोड़ना। अब ये कह रहा था घटाने के लिए, तो बताओ दो सदिश को घटाने के लिए हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि वेक्टर a में प्लस कर दे किसको, माइनस वेक्टर b को, कोई दिक्कत नहीं है, बात सेम आएगा। तो एंगल पहले से दिया हुआ था a और b के बीच का एंगल कितना, थीटा। तो बताओ a और माइनस बी की कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। मतलब अब हमें इस वेक्टर और इस वेक्टर को ऐड करना है। तो बताओ ऐड करने के लिए पैरेललोग्राम बनाते हैं, बना दिया, ये रिजल्टेंट हो गया किसका, a और माइनस बी के प्लस का। तो अब यानी कि आपका एक वेक्टर a दूसरा वेक्टर माइनस बी, थीटा कितना है, तो 180 माइनस थीटा, उस आधार पे मैंने पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आप लोग बस स्टार्टिंग से वीडियोस को देखो, सारा चीज़ों को समझो, फिजिक्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, वैसे कहा जाता है फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट होता है, लेकिन मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, अब स्टार्टिंग से जैसा कि बेसिक टूल से मैंने पढ़ाया, वहाँ से आप लोग सारे चीज़ों को देखो, पैटर्न को फॉलो करो, क्या क्या वहाँ से मैं बता रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर है, और हर एक क्लास को देखो यहाँ से। ऐसा नहीं कि बीच का कोई वीडियोस मिस कर दिया और आगे का देख रहा हूँ, नो। आप स्टार्टिंग से एक एक को देखो, और जितना क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए आपके पास बुक है, आप सॉल्व करो, आप न्यूमेरिकल में भी एक्सपर्ट हो जाओगे। बट उसके लिए ज़रूरी है कि आपको सारा टर्म्स आना चाहिए। चलिए, तो आपने अभी तक में क्या देखा कि अगर a प्लस बी को जोड़ना है तो इसके लिए रिजल्टेंट क्या बनेगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब यही बोले कि इसको घटाइए, तो घटाने के लिए क्या करना होता है, तो घटाने के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। सीधी सी बात है, ये प्लस में है तो सारा प्लस में है, ये माइनस में है तो ये माइनस में है। अब इसको ऐसे भी तो याद रखो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे सिर्फ क्या लग जा रहा है, थीटा लग जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका हो गया इस तरह से एडिशन का और या सब्ट्रैक्शन का। अगर इसका आप चाहोगे कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताइए, तो फिर अल्फा हम लोग पिक्चर से ड्रॉ करेंगे, सेम लिखेंगे b साइन थीटा, तो थीटा की जगह पे फॉर्मूला में फिलहाल क्या पुट हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो आप लोग सीधा याद रखना, अगर a माइनस बी के बीच का एंगल थीटा है
तो डायरेक्ट हो जाएगा -2ab cos थीटा। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा, ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। अब देख लेना, नंबर जो हो आप वहां से डाल लेना। इफ, अब देखो आप क्या है, इफ मोड ऑफ a प्लस बी बराबर मोड ऑफ a माइनस बी, दे एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b इज। अब आपका ये दिया हुआ है कि मोड ऑफ a प्लस बी वो कितना के बराबर है, मोड ऑफ a माइनस बी, मतलब दो सदिश को जोड़ने पर जो रिजल्टेंट आता है वही जो रिजल्टेंट है दो सदिश को घटाने पर आता है। तो बताइए उस सदिश a और b के बीच का कोण क्या होगा। तो आप देखो सीधा मैं इसी से चलता हूं। सॉल्यूशन क्या है, मोड ऑफ a प्लस बी बराबर मोड ऑफ a माइनस बी है। अब बताओ इसको मैंने क्या लिखा था, इस ये रिजल्टेंट एक तरह से हो गया, a प्लस बी का रिजल्टेंट हो गया। तो इसका फॉर्मूला था प्लस वाला का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका लिख लेता हूं, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब आप दोनों को स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, क्या बच जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मैं मार्कर को चेंज करता हूं, ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सॉरी, जब मैं स्क्वायर कर दूंगा तो रूट तो हट ही जाएगा ना। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। चलिए अब आप देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, क्या बचा 2ab cos थीटा। इधर क्या बचा माइनस 2ab cos थीटा, इसको पकड़ के इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2ab cos थीटा। ये जो माइनस वाला टर्म है ये प्लस देगा 2ab cos थीटा बराबर क्या 0। तो 2ab कितना 4ab cos थीटा बराबर 0। अब आप बताओ 4ab कभी भी 0 नहीं होगा, तो 0 किसको होना पड़ेगा cos थीटा को, या फिर आप ऐसे सोचो 4ab नीचे चला जाएगा, नीचे जाने से क्या हो जाएगा 0। तो क्या बचेगा cos थीटा बराबर क्या आ गया 0। तो अब बताओ थीटा का कितना वैल्यू रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो आप बोलोगे थीटा का वैल्यू 90 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। दैट मीन्स यही आपका हो गया आंसर, थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा 90 रखेंगे तो आपका ये आंसर सॉल्व हो जाएगा। मतलब a और b के बीच का एंगल कितना है 90। मतलब a और b प्लस में और माइनस में दोनों में सेम रिजल्टेंट देगा, कब, जब थीटा बराबर कितना हो 90। तो आप लोग इसको जल्दी से पिक्चर ले लो। चलिए मैं इसको मिटाता हूं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। इफ मोड ऑफ वेक्टर p बराबर 20, मोड ऑफ q बराबर 10 और थीटा बराबर 90 एंड थीटा बराबर 90, तो बताओ r बराबर क्या होगा। और यहाँ पर दिया हुआ है यह जो r है वो आपको वेक्टर p माइनस क्यू है। याद होगा मैं पिछले सारे क्वेश्चंस में ऐसा लिख रहा हूं कि r बराबर p माइनस क्यू। अब ध्यान से देखो, अच्छा ये बताओ ये क्या है r बराबर p माइनस क्यू। तो ये जो है आपको सिर्फ बता रहा है कि यह रिजल्टेंट जो अभी आएगा दोनों सदिश को घटाने से आएगा। अगर यहाँ पर देता r बराबर p प्लस क्यू तो इसका मतलब होता कि ये जो रिजल्टेंट है वो आपको वेक्टर p और q को जोड़ने पर आ रहा है। क्लियर। चलिए तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप सीधा देखोगे। अब बताओ सीधा यहाँ पे माइनस है तो ये r निकालना है। बताओ r बराबर अभी क्या हो जाएगा, ये माइनस गिवन है तो सीधी सी बात है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा हो जाएगा। तो मोड ऑफ r बराबर हो जाएगा अंडर रूट 20 का स्क्वायर, q बराबर 10 का स्क्वायर माइनस 2
पी का वैल्यू कितना 20, क्यू का वैल्यू कितना 10 और कॉस कितना 90। चलिए तो ये हो गया 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 गुना 20 गुना 10। अब बताओ कॉस 90 कितना, तो कॉस 90 हो जाता है 0, तो ये मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया है। तो अब बताओ ये कितना दे देगा 400 प्लस 100 ये 500 हो गया और इस सारा टर्म्स 0, तो अंडर रूट 500 हो गया। अब इसी को आप बताओ ऐसा भी लिख सकते हो 5 गुना 10 गुना 10, तो मोड ऑफ आर, तो मोड ऑफ आर अभी आ जाएगा आपका 10√5। आई थिंक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। मैं आप लोगों को कुछ और भी क्वेश्चंस कराता हूं, आप इसको नोट कर लो। चलिए क्वेश्चंस मैं आपको यहां से लिखाता हूं। क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है, कैन द रिजल्टेंट ऑफ टू vector कैन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ऑफ ए बराबर दिया है 10 न्यूटन एंड वेक्टर ऑफ बी बराबर आपका दे दिया है 6 न्यूटन, बी इक्वल टू ऑप्शन ए 12 न्यूटन। आप क्वेश्चन लिख लो फिर मैं आपको समझाऊंगा। ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी 18 न्यूटन, ऑप्शन सी 3 न्यूटन, ऑप्शन डी 4 न्यूटन और ऑप्शन ई 2 न्यूटन, ऑप्शन एफ और बीच का हम ले लेते हैं, एक हो जाएगा आपका यहाँ से 14 न्यूटन। अब यहाँ से आप लोगों को बता, देखो क्वेश्चन बोला है कि क्या दो सदिश का रिजल्टेंट हो सकता है और वेक्टर ए दिया 10 न्यूटन, बी दिया 6 न्यूटन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप तो यहाँ पे एडिशन में बताए थे, सब्ट्रैक्शन दोनों में रिजल्टेंट होता है, ऑफ कोर्स होता है, लेकिन अगर जब तक मेंशन नहीं किया जाए कि एडिशन के अलावा सब्ट्रैक्शन या किसी और का निकालना सिंपली, तो वहां पर हम लोग क्या समझेंगे कि एडिशन का दिया हुआ है। क्लियर, क्या समझेंगे, एडिशन का दिया हुआ। तो अब आप लोगों को याद होगा, बताया था मैंने कि रिजल्टेंट ऑफ आर दैट मीन्स, ये जो रिजल्टेंट ऑफ आर है, तो सबसे पहले तो आप लोग ये याद रखोगे कि अगर इसमें नहीं दिया है तो यहाँ पर आर बराबर क्या काम कर रहा है, ए प्लस बी। तो ये जो मोड ऑफ आर है यह आपका बराबर होगा ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, इससे बड़ा होगा और ए प्लस बी इससे क्या होगा, छोटा होगा, यही याद होगा। और इसको हम लोग कहते हैं मिनिमम, आर का मिनिमम वैल्यू, और इसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। अब चेक करो तो ए माइनस बी कितना, ए माइनस बी, यस ये हो गया। या यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर मैक्स हो जाता है ए प्लस बी और आर मिनिमम कितना होता है, ए माइनस बी हो जाता है। तो बताओ आर मैक्स कितना आएगा, तो ए प्लस बी, तो यानी 10 प्लस 6 कितना 16 न्यूटन, और आर मिनिमम कितना आएगा, 10 में 6 जाएगा 4 न्यूटन। दैट मीन्स 4 न्यूटन से लेकर आर का वैल्यू 16 न्यूटन के बीच का होगा। 4 से लेकर कहाँ तक के बीच का होगा, 16 से, और इसके अलावा आपका कोई भी रिजल्ट, इसका आंसर नहीं हो पाएगा। तो देखो आप यहाँ से, तो देखो 12 न्यूटन, बताओ क्या 4 और 16 के बीच है, ऑफ कोर्स 4 और 16 के बीच का, ये आंसर हो सकता है। 18 न्यूटन 16 और 4 के बीच नहीं है, 16 से बाहर चला गया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी 3 न्यूटन, ये 4 से बाहर चला गया, ये गलत हो जाएगा। ये 4 न्यूटन है, ये सही होगा। 2 न्यूटन, ये भी आपका गलत हो जाएगा। 14 न्यूटन 16 से नीचे है, तो ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप लोगों को क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। चलिए नोट कर लीजिए आप। अगर इसमें समझने में कहीं दिक्कत तो आया हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैकवर्ड ले लीजिए, वहां सब समझने की कोशिश कीजिए, सारा समझ में आ जाएगा। चलिए मिटाते हैं इसको।
देखो न्यूमेरिकल्स में जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, बट आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ो, बेसिक पूरा क्लियर करके पढ़ो, धीरे धीरे आप देखोगे न्यूमेरिकल का आप एक्सपर्ट बनते जाओगे। बस उसके लिए जरूरी है पैसेंस के साथ रिवीजन करो चैप्टर्स को और आगे बढ़ो। चलिए एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर दिया है कि 3 वेक्टर है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 6 या 7 हो जाएगा। 3 वेक्टर है, वेक्टर P, वेक्टर Q एंड वेक्टर R दिया हुआ है। साथ ही साथ मेरे पास एक बुक है उसी से मैं दे रहा हूँ, और यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि साथ ही साथ वेक्टर, अब यहाँ पर तीनों का वैल्यू दिया हुआ है, मैं इस तरह से लिख देता हूँ। 3 वेक्टर है, वेक्टर P बराबर आपका दिया हुआ है 12 न्यूटन, वेक्टर Q बराबर दिया है आपका 5 न्यूटन, और वेक्टर R बराबर दिया है 13 न्यूटन। ये दिया हुआ इफ 3 वेक्टर, 3 वेक्टर दिया हुआ है। अब कह रहा है कि एंगल, और सॉरी साथ में ये भी दिया है कि वेक्टर ऑफ P जो है ये P प्लस Q को जोड़ते हैं तो क्या मिल रहा है, R मिल रहा है, ये भी दिया है। तो और इसके बाद कह रहा है इफ इतना गिवन है देन थीटा इज इक्वल टू वाट। मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इफ 3 वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 12, 5, 13 न्यूटन एंड P प्लस Q बराबर R, तो कह रहा है देन थीटा बराबर क्या होगा। थीटा यहाँ से आप लोगों को निकालना है। तो सीधी सी बात है, आप इसको पहले नोटिस करोगे, ये किस में दिया हुआ है, प्लस में। अब बताओ प्लस में दिया हुआ है तो सीधा ये R रिजल्टेंट होता है, तो रिजल्टेंट R का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो बताओ R बराबर कितना दिया है 13, तो यहाँ पर मैं 13 लिख देता हूँ। P के जगह पर कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर, Q हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 2 गुना P 12, Q कितना 5, और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा तो हमें निकालना ही है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया। तो ये हो गया 13 का स्क्वायर कितना 169, ये 12 का स्क्वायर कितना 144, स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट कैंसिल हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 2 गुना 12 गुना 5 गुना में कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन मैंने जस्ट पिछले क्वेश्चन में कराया था। 144 और 25 को आप जोड़ोगे ना तो 169 आएगा। जोड़ के देख लो, 5 4 9, 4 2 6 और 1 का 1, तो 169। इसको आप इधर लाओगे तो माइनस में आएगा 169। देख इस दोनों को जोड़ा प्लस में, इधर आया तो माइनस। अब ये कितना हो जाएगा 12 गुना 5, 12 5 60 गुना 2 120 कॉस थीटा। तो अब बताओ ये टर्म्स कितना 0 बराबर कितना 120 कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या 0 बटा 120 बराबर 0 आ जाएगा। तो दैट मीन्स कॉस थीटा आ गया 0। तो बताओ थीटा कितना पे 0, 90 पर। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। तो मुझे उम्मीद है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग उसको बखूबी सॉल्व कर लोगे। चलिए बस सीधा सा कैलकुलेशन आना चाहिए, उसी से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों को एक टेलीग्राम एप्लीकेशन आता है, अगर आप लोग ऑलरेडी ज्वाइंट हो तो वहाँ पे आपको मिल ही पा रहा होगा। नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो आप टेलीग्राम एप्लीकेशन को ज्वाइन करना, वहाँ पर PR2 11th लिखना। सिर्फ आप PR2 11th ये आप टेलीग्राम में सर्च करोगे तो आपको एक टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। तो उसमें आपको नीचे बटन होगा ज्वाइन का, तो ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस PDF के रूप में आपको शेयर किया जाता है। तो स्केलर एंड वेक्टर में जो आप लोगों ने अभी एडिशन का फॉर्मूला देखा है, तो वहाँ पर आपको स्केलर एंड वेक्टर का, आप उसके फाइल में जाओगे तो स्केलर एंड वेक्टर का आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आपको वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। PDF को आज फिर से एक बार अपडेट कर दिया जाएगा, वहाँ पर आप जाकर वहाँ से देख लेना। तो इस तरह से आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के सारे चीज़ों को आप देख चुके हो, कैसे सॉल्व करना होता है। और भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में कराऊंगा एडिशन और वेक्टर का। तो अब क्या आगे जैसे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो उससे कंबाइंड किया हुआ रहेगा। तो आप वीडियोस पे बने रहिए, वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लेना, प्लस बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियोस डालो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैं आगे आने वाले वीडियोस में कराने वाला हूं। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, क्योंकि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप लोगों ने ऑलरेडी
अभी तक में पढ़ चुका है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर। तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।